हेलो दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे रीजनिंग विषय पर चर्चा कर रहे हैं और रीजनिंग में हमने पहला टॉपिक लिया है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं। अभी इस क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात किए हैं, जैसे जो इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षर है उसकी नंबरिंग क्या होती है और विपरीत स्थान, जो ए का विपरीत अक्षर कौन सा है, पी का विपरीत अक्षर कौन सा है, इन सब बातों को मैंने आपसे बताया है। और मैंने यह भी बताया है कि यदि आपको कोई एक अक्षर का क्रमांक याद है, उसका विपरीत अक्षर आप कैसे ज्ञात करोगे, यह भी मैंने आपको बताया। तो आइए उसी को मैं एक सिलसिलेवार ढंग से लेकर के आगे चलता हूं। आइए देखते हैं। पहला ये है कि मान लीजिए ये पी है, मान लीजिए कोई अक्षर इंग्लिश का है, ये क्या है, इसकी कोडिंग जो है, इसकी कोडिंग क्या है, इसकी कोडिंग है, इसका क्रमांक क्या है भाई, इसका क्रमांक दिया है 16। इसका क्रमांक दिया है क्या, 16 दिया है। ठीक है, आप इसको जानते हैं, लेकिन आपसे इसको पूछा गया है कि इसका विपरीत बताएं। पी का विपरीत अक्षर क्या होगा, पी का विपरीत अक्षर क्या होगा। यदि आपको याद होगा जो मैंने कहानी बताई थी, वह यदि आपको याद है तब तो आप तुरंत आंसर कर ले जाएंगे, पी का के हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको कहानी वो याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसी में आप 27 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 27 में से इसके क्रम को घटाएंगे, किसको, 16 को घटाएंगे। अब जब 16 को घटा दिया तो आया कितना, 11 आया। जब 11 आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि 11 किसकी कोडिंग है। 11 जो है कोडिंग है के की। किसकी कोडिंग है, के की। तो आपको ये पता चल गया कि पी का विपरीत अक्षर क्या है, के है। ठीक है, ये सब आप अपने जो टॉपिक है, आप विपरीत अक्षर को ज्ञात करने के लिए आपको जो मैंने क्लास में बताया है कहानी, उसको आधार बना करके आप तुरंत उत्तर लिख सकते हैं। जैसे डी का पूछेगा तो ड्यू की कोड आपको याद रखनी है, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा, डी का डब्ल्यू हो जाएगा। यदि एच का पूछेगा तो मैंने बताया एच यस हंस, जो आपको बताया उसको याद करना है। यदि पूछेगा एल का बताइए तो आपको बताना है ऊ, वी का पूछेगा तो आपको बताना है ई, लव बताया था आपको, उसी कहानी के अंदर था। तो आइए उसी पर आधारित हम आज अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलते हैं। आइए देखते हैं। पहला है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग कैसे होगी। लेटर कोडिंग देखें, जैसे दिया है एप्पल, सबसे मैं सिंपल ले रहा हूं, APPLE। ठीक है, एप्पल की कोड दे दिया कि B Q M F दे दिया। एप्पल की कोडिंग ए दे दिया आपसे, और फिर आपको दिया कि बताओ भाई BOY का क्या कोड होगा, किसका,
BOY का कोड क्या होगा? या आपसे पूछा, पहले अभी छोटे से प्रश्न को लेते हैं, आपको बताते हैं। जैसे पूछा आपको कि भाई बॉस का कोड बताओ, बॉस का कोड बताओ। जरा आप देखें, मैंने आपको बताया कि आप जानते हैं ए का कोड होता है एक, ए का कोड एक होता है। पी का कोड होता है क्या? 16, यहां भी 16 है। यल का कोड मैंने बताया 12 होता है। ई का बताया मैंने 5 होता है। ये सब मैंने आपको पहली क्लास में याद करवाया है। अब जरा देखें, इसमें एक बड़ा है, यहां पर 2 आया है। क्यू का होता है 17 और यहां भी 17 होता है। यहां पर 13 है, यहां पर क्या है? यहां पर है 7। नहीं 7 नहीं भाई, यहां पर आएगा 6 आएगा ना। यहां पर है क्या? 6। इसकी कोडिंग कितनी है? 6 है। तो जरा देखो, यहां पे हमें ये दिख रहा है कि जो ए की कोडिंग है, किसकी कोडिंग है? ए पूर्ण रूप से आपको समझने की क्लास है, इसमें कोई आपको जल्दीबाजी करना नहीं है। पहले आप समझें। एक ए के लिए देखिए, यहां पर जब जाएंगे तो केवल एक बड़ा है, केवल एक बड़ा है। देखिए यहां पे एक जुड़ा है, ठीक है। उसी प्रकार पी में भी एक जुड़ा है तो 17 हुआ है। यहाँ के पी में एक जुड़ा है तो 17 हुआ है। यहाँ के 12 में एक जुड़ा है तो क्या हुआ? 13 हुआ है। यहाँ के ई में एक जुड़ा है तो क्या हुआ है? 6 हुआ है। इसी प्रकार हमको यहां भी करना है, इसी प्रकार हमको यहां भी करना है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो हम कर रहे हैं लेटर कोडिंग में, आप देख रहे हैं कि हमको एक बढ़ाना है या एक घटाना है, या 2 बढ़ाना है 2 घटाना है, ऐसे प्रश्न हमको मिलेंगे। तो बॉस, यहाँ बॉस है तो बॉस की कोडिंग हमको देखना है। तो बॉस की कोडिंग आएगी क्या? यहां है 2, ठीक है। इसका कोड मैंने आपको बताया 19 होता है। यस का कोड 19 होता है, ठीक है। और ओ की कोड मैंने बताया है कि क्या होता है? 15 होता है, ठीक है। ई जोटी में आपने देखा था, ई जोटी में आया था, ई जोटी में ओ को मैंने 15 बताया था आपको, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आपको। अब देखें, जैसे इसमें एक प्लस आगे बढ़ा है, वैसे यहां पर भी हमको एक प्लस बढ़ाना है। इसमें एक प्लस बढ़ा दोगे, जब इसमें एक प्लस बढ़ाओगे तो कितना होगा? एक प्लस करोगे तो कितना होगा? 3 होगा। यहां पर एक प्लस करोगे तो क्या होगा? 16 होगा। यहां पर एक प्लस करोगे आप तो क्या होगा? 20 होगा। और यहां पर एक प्लस करोगे भी तो क्या होगा? 20 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमको 3 की जगह पर कौन है? 3 की जगह पर कौन आएगा? 3 की जगह पर आएगा सी, 3 की जगह पर है सी। और 16 किसका स्थान है? पी का स्थान है। 20 किसका स्थान है? टी का स्थान है। और ये भी किसका स्थान है? टी का स्थान है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो ये हमारा उत्तर है वो कितना आया? CPTT। ये जो कोडिंग है वो क्या आई? CPTT, ये कोडिंग आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर, जितना ऊपर जोड़ा जाएगा उतना नीचे भी जोड़ा जाएगा। इस कोडिंग में खास विशेषता यही है कि जो क्रम जो भी आप ऊपर वाले में करेंगे वही नीचे वाले में करेंगे, तो आप अपने प्रश्न के उत्तर की तरफ जो है बढ़ेंगे। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हम आपको केवल थ्योरी की क्लास ले रहे हैं, जो है जब हमारी क्लास होगी प्रैक्टिस सेट की, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए अगला है, जैसे दिया, अगला दिया है जैसे गैलेक्सी, गैलेक्सी, गैलेक्सी दिया है और इसका कोड जो दिया है, इसका कोड दिया है
क्यू, एफ, सी और डी, ये कोड दिया है। और आपसे पूछा गया है कि आप जरा बताइए ऑर्बिट का कोड क्या होगा। किसका बताना है? ऑर्बिट, AORBIT, ऑर्बिट का कोड क्या होगा। आइए, ये जो हमारा प्रश्न है एकदम हमको देखना है, आसानी से इसको समझना है। जैसे गैलेक्सी है, ठीक है। अब देखिए गैलेक्सी पहले देखिए ये कितना है, इसको मैंने बताया था एक्स वाई जेड, वाई का कितना होता है 25 होता है, इसका कितना होता है 24 होता है, इसका कितना होता है 1 होता है, इसका कितना होता है 1 होता है, और इसका कितना होगा, इसका कितना होगा 12 होगा, और इसका कितना होगा 7 होगा। ठीक है। अब ये ओ है तो इसका कितना मैंने बताया 15, आर को मैंने आपको लिखवाया 18, बी का 2 होता है, टी का 20 होता है, और आई का कितना होता है 9 होता है। अब जरा देखिए जो हमारा रीजनिंग है इसमें आगे क्या किया गया है, ये 7 है। यहां आप इसकी कोडिंग को आपको याद करना होगा। एल का कोड 12 होता है, क्यू का कोड होता है 17, इसका कोड होता है 6, इसका कोड 3 होता है, इसका कोड होता है 4, इसका कोड क्या होता है 4 होता है। ठीक है। अब इसको आपको पढ़ना है। ठीक। ऑर्बिट, अब देखिए यहां पर 7 5 12 दिया है, 1 5 1 6, इसको देखिए थोड़ा यहां मिस्टेक हो गया है। ये अभी पूर्ण रूप से बेसिक क्लास है। ये देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ टाइप हो गया है, इसको थोड़ा हटा देता हूं। आइए, दूसरा प्रश्न यहाँ टाइप हो गया है, इसको हम पहले फिर लिखते। जैसे ये है हमारा प्रश्न है PURSE, पर्स, पर्स लिखा हुआ है, पर्स। ठीक है, पर्स है। और यहां पर इसकी जो कोडिंग दी गई है, इसकी कोडिंग जो दी गई है वो दी गई है UPRES। ठीक। अब अगला हमसे पूछा है कि आप बताएं RAZOR की कोडिंग क्या होगी, ये आपसे पूछा है। जरा देखिए आप कि मैंने अभी आपको, ये बेसिक क्लास है, मैंने आपको पहले आपको एक बताया कि आप अंक को कैसे इधर उधर करके करेंगे, पहला बताया। अब दूसरा ये है कि आप इसमें देखेंगे कि जो भी प्रश्न आएगा इसमें देखिए कि जो यहां पर है वही यहां पर भी है, लेकिन इसका केवल अंक जो है इधर उधर कर दिया गया है। जैसे क्रम इधर उधर कर दिया गया है। तो जैसे ये 2 स्थान पर है, ये 3 स्थान पर है, ये 4 स्थान पर है, ये 5 स्थान पर है। ठीक है। तो आप देखें यहां पर जो है, जो 2 स्थान पे था वो पहले आ गया है, जो पहले स्थान पे था वो बाद में चला गया है, जो तीसरे स्थान पे था वो तो तीसरे पर है, जो 5वें पे था वो अब चौथे पे आ गया है, और जो चौथे पे था वो 5वें पे आ गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि चेंजिंग केवल यहीं पर हो रही है, चेंजिंग केवल यहीं पर हो रही है, लेकिन यहां पर कुछ चेंजिंग नहीं हो रही है।
यहां पर क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, अक्षर कुल है 5। तो जरा देखिए यहां पर भी अक्षर कितने हैं, 5 हैं। तो यहां पर हमारे प्रश्न का जब उत्तर निकालने हम चल रहे हैं तो जेड भी जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जेड क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। जेड को मैंने ऐसे लिख दिया। अब केवल आप देख रहे हैं कि जो इधर चौथे पे था वो पांचवें पे चला गया है और जो पहले पे था वो दूसरे पे चला गया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो पहला है वो दूसरे पे जाएगा और जो दूसरा है वो कहां पर आएगा, पहले पे आएगा। ये हो गया। अब यहां पर देखिए आर और ओ, ये क्या हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अभी केवल क्रम को इधर का उधर कर रहे हैं और आप बना रहे हैं। इससे आपको थोड़ा और स्टैंडर्ड प्रश्न मैं अभी आपको बताता हूं। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। डब्ल्यू यू एस, ये है डब्ल्यू एस की जो कोडिंग दी गई है वो डी एफ एच है, डी एफ एच है। तो हमें बताना है एम के आई की कोडिंग बताना है। किसका कोडिंग बताना है, एम के आई की कोडिंग बताना है। तो जरा देखिए अब हमको यहां पे देखना है, यहां पे देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ए आप जानते हो कि यस क्या है, यस क्या है आपका, यस है 19, यू जो है 21, डब्ल्यू है 23। ठीक है, डब्ल्यू क्या है 23 है। और वहां पे देखिए आपको डी एफ और एच लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर यम का मान कितना है, यम का मान 13 है, के का मान क्या है 11 है और आई का मान क्या है 9 है, आई का मान क्या है 9 है। तो अब आपके लिए ये जो मैंने बताया इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक, अब देखिए, अब मैंने आपको केवल लेटर कोडिंग बताया, लेटर कोडिंग बताया। अब मैं आपको अपोजिट कोडिंग, अपोजिट कोडिंग बताने चल रहा हूं। ठीक है, अपोजिट कोडिंग, अपोजिट कोडिंग में इसमें आपको ये देखना है कि अपोजिट कोडिंग में क्या हो रहा है। ठीक है, आइए अपोजिट कोडिंग में मैंने आपको अपोजिट लेटर को याद करवाया था। उसी प्रकार जैसे देखिए मैंने एक सिंपल सा उदाहरण दिया आपको कि जैसे है एप्पल, एप्पल का अपोजिट आप बताइए। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट है, इसका अपोजिट, इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा। देखें, मैंने कहा कि ए का जेड होता है आज, ए का क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा। पी के, पी का क्या होता है के होता है,
फिर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, यल का क्या अपोजिट होता है, यल का होता है ओ, यल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। और ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। मैंने इसको कैसे लिख दिया, मैंने लिखा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आज आज मैंने अपने क्रश के साथ, आज मैंने अपने क्रश के साथ गया कहां पर, आज मैंने अपने क्रश के साथ गया और क्या पिया, पिया क्या, ड्यू पिया, ड्यू पिया। तो ड्यू को मैंने लिखा था ड्यू पिया। ड्यू पीने के बाद मैंने कहा था कि उसकी कहानी में यच यस था, हंसा। हंसने के बाद मैंने कहा कि आप जो है इंडियन रेलवे पर बैठेंगे, इंडियन रेलवे पर बैठेंगे। इंडियन रेलवे पर बैठने के बाद कहां जाएंगे, जीटी रोड जाएंगे। और जीटी रोड पर जाने के बाद वहां पर आप क्या देखेंगे, पीके मूवी देखेंगे। पीके जब मूवी देखा है आपने, तो मूवी देखने के बाद आपको क्या हो गया, आपको लव हो गया। लव हो गया तो आपके दोस्तों ने कहा कि भाई, आपके दोस्तों ने कहा कि भाई लव किससे हुआ, तो मैंने आपको बताया कि लव उससे हुआ कि जो लड़की जैकलीन की तरह दिखती थी, जैकलीन की तरह दिखती थी। तो आपके दोस्तों को मैंने मैन कहा, मैंने क्या कहा, मैन कहा। और जैकलीन की तरह जो दिखती थी उसको मैंने क्या कहा, जेक्यू कहा। ठीक है, ये मैंने कहा था कि आप इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इसको आपको क्या करना था, याद करना था। उसी को मैंने आधार बना करके इसको मैंने लिख दिया। देखिए, ए का जेड है, पी का मैंने पी का मैंने के लिखा, यल का लव, यल का ओ होता है तो मैंने ओ लिख दिया, ई का वी होता है तो मैंने वी लिख दिया। तो ये जब कहानी आपको याद रहेगी तो आप प्रश्न को जल्दी से लिख ले जाएंगे। ठीक है, आइए हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रश्न ये है कि ये दिया है क्रोमैटिक, मैटिक, और इसका जो विपरीत दिया है, इसका जो विपरीत दिया है आपको, ये दिया है, विपरीत दिया है एक्स यस आई एल एन जेड जी आर एक्स, ये दिया है। एक क्रोमैटिक का जो है विपरीत अक्षर दिया गया है। आपसे पूछा है कि जेनरेशन का विपरीत अक्षर बताइए। जेई जेनरेशन, जनरेशन का विपरीत अक्षर आपको बताना है। जनरेशन का क्या करना है, हमें विपरीत अक्षर बताना है। तो दोस्तों, यदि आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी अभी वो आपको पता है तो आप कुछ काम कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए क्या करेंगे हम। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये विपरीत शब्द लिखने के लिए LOVE याद होना चाहिए, लव याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए ए का जेड होता है, ए भी याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए पी का के होता है, ये याद होना चाहिए। एच यस आपको याद होना चाहिए।
आपको याद होना चाहिए जे क्यू याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए डी डब्ल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको यम का एन याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर आप हमको बताओ, यहां पर सबसे पहले मैं इधर से लिखने चल रहा हूं। ठीक है, एन का जानते हैं आप क्या होता है, एन का होता है एम, एन का क्या होता है, एम होता है। अब ओ का बताओ, मैंने कहा एल का ओ होता है लव, लव है तो एल का क्या हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब ये बताइए कि आई, आई का कितना होता है, 9 होता है, 9 का कितना हो जाएगा। अरे भैया जब इसको पता नहीं होता है तो आई का 9 होता है, 9 में 27 घटा देना, 27 घटा देना तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 किसका होता है, आर का होता है। ये सब करेंगे आप तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है, आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। इस चैप्टर में आपको टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, आपको टाइम नहीं लगाना है, आपको तुरंत सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी, जितना कम से कम समय लगे उससे आपका काम बनेगा। आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। टी का क्या होगा, टी का जानते हैं 20 होता है, 20 में 7 जोड़ेंगे 27 होगा, तो 7 किसका होता है, जी का होता है, जी का होता है। अब ए देखिए, यहां पर ए का क्या होगा, जेड होगा, क्योंकि मैंने आज बताया है। आर 18 होता है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी आई होगा, आर का आई हो जाएगा। ई, ई का क्या होता है, वी होता है, और यम, एन का क्या होता है, यम होता है, ये देखिए। और फिर ई का क्या होगा, ई का वी होगा, और जी का क्या होगा, जी का क्या होगा, जी का क्रमांक कितना है, जी का क्रमांक होता है कितना भाई, जी का 7 होता है, जी का 7 होता है, तो जी का विपरीत क्या होगा, 27, 27 इसमें कितना जोड़ा कि 27 होगा, 20 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 जोड़ना पड़ेगा, तो जी का विपरीत क्या हो जाएगा, जी का विपरीत हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा टी, टी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूं। जी का विपरीत अक्षर, जी का विपरीत अक्षर टी, ई का विपरीत अक्षर वी, एन का विपरीत अक्षर एम, ई का विपरीत अक्षर वी, आर का विपरीत अक्षर आई, ए का विपरीत अक्षर जेड, टी का विपरीत अक्षर कितना, टी का विपरीत अक्षर जी, और आई का विपरीत अक्षर आर, ओ का विपरीत अक्षर एल, एम का विपरीत अक्षर एम, यानी इसका उत्तर यही आएगा। विपरीत अक्षर आपको पूर्ण रूप से याद होना चाहिए, नहीं तो कुछ काम बनेगा नहीं। ठीक है, आइए अगले बात करते हैं। अगली बात यह है कि जैसे गेम दिया है, जैसे गेम दिया है, GAME, गेम दिया, ये गेम लिख के दे दिया आपसे। ठीक है, और इसका कुछ विपरीत अक्षर, अब हमें ये दिया टीम, क्या दिया, टीम दिया, ये दिया हमको टीम। ठीक है, ये हमको क्या दिया, टीम दिया, कहा भाई बताओ। अब आप कहोगे कि सर जी हम पूरा जो पढ़ रहे हैं अभी तक, वो पढ़ रहे हैं अल्फाबेट में पढ़ रहे हैं, यदि नंबर में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो नंबर में आ जाएगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जी का जो क्रम है वो कितना है, 7 है। 7 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, 20 हो, 20, तो 20 इसका क्या है, विपरीत है, यहां 20 लिख देगा, यहां क्या लिख देगा, 20 लिख देगा। ए लिखा है, ए का जेड होता है, तो जेड क्या होता है, 26 होता है, ऐसे लिख दिया जाएगा। एम का कितना होता है, 13, तो 13 का विपरीत 14 होता है, तो यहाँ 14 लिख देगा। और ई 5 होता है, तो ई का विपरीत अक्षर क्या है, वी है, तो वी का दे दिया 22।
यही आपको प्रश्न में दे दिया और इसका पूछ लिया। इसका क्या किया, पूछ लिया कि भाई टीम का बताओ, और ऑप्शन में ऐसे अंक में ऑप्शन बना दिया। तो आप जब इसका विपरीत अक्षर जानते रहेंगे, उसका क्रम जानते रहेंगे, तो आप अपने प्रश्न को क्या करेंगे, हल कर ले जाएंगे। आइए, टी का विपरीत अक्षर क्या होता है, टी का क्रम होता है 20, टी का क्रम होता है 20। इसमें कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 7 किसका है, 7 है जी का, 7 किसका है, जी का, और जी का क्रमांक कितना है, 7, मैंने लिख दिया 7। अब बताओ भैया ई का होता है 5, क्योंकि आप ई जैसे दिखा आपको लब याद आना चाहिए। तो ई किसका विपरीत अक्षर है, वी का, और वी का कोड कितना है, 22, वी का क्रमांक कितना है, 22। अब देखिए ए आया तो ए का ए जेड हमने बताया, आज ए का जेड कितना होगा, जेड का हो जाएगा 26, जेड का कितना हो जाएगा, 26। अब बताइए एम का कितना होता है, 13, 13 का विपरीत क्या होगा, 14 होगा, 14, एन होता है 14। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यही जो है इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को देख करके आपको घबराना नहीं है, आराम से आपको पहले देखना है कि पूछा क्या गया है। ठीक है, आइए हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आइए, अब देखिए यहां पर दिया है कि दो अक्षरों की कोडिंग, दो अक्षरों की कोडिंग कैसे होगी, दो अक्षरों की कोडिंग कैसे होगी। जैसे कोई बनाया है कि जैसे एम दे दिया, ठीक है, एम का क्रमांक होता है 13, एम का क्रमांक क्या होता है, 13 होता है। तो इसी में से यहां पर इसी 13 में +1 जोड़ दिया तो n हो गया यहां पर। यदि -1 घटा दिया तो यहां पर l हो गया। तो अब इसको एग्जामिनर कोड के रूप में लिखेगा कि m का जो कोड है वो क्या है, l और n है। तो आप फंस जाओगे बच्चे, आप फंस जाएंगे कि l और n कैसे आ गया। तो आप देखेंगे कि एक ही कोड को 2 बार घटा के लिखा है, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे प्रश्न को। आप इसको ऐसे पकड़ पाएंगे जब इधर प्रश्न पूछा जाए, जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे दिया मैन, जैसे दिया MOS, ये मॉस दे दिया, ठीक है, और यहां पर कोड दिया LN, ठीक है, LN। ओ का जानते हैं आप क्या होता है, इसका जानते हैं 19 होता है, दोनों का 19 होता है। ओ का जानते हैं 15 होता है, 15 होता है। यदि इस ओ में हम एक को क्या करें, जोड़ घटा दें, और एक को यहां पर क्या करें, जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को क्या लिखा जाएगा, P लिखा जाएगा। और यहां पर यदि एक घटा दे तो 14 हो जाएगा, और 14 को क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो यहां पर जो कोड बनाएगा वो बनाएगा N और P, N और P बनाया। अब देखिए यस है, तो यस में यदि एक घटाते हैं तो 18 होता है, 18 को R बना देगा। और यदि एक जोड़ते हैं तो 20 होता है, तो 20 को T बना देगा, R और T, ये हो गया। अब इसको कहोगे कि सर मैं इसको कैसे समझूंगा,
कि ये कैसे हो रहा है, इसको हमको कैसे समझना है कि ये क्या हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि यदि इधर 4 है और यदि इधर ज्यादा बढ़ जा रहा है, देखिए 1 से 2 आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, यानी दुगुना हो जा रहा है, यानी इधर संख्या बढ़ जा रही है और इधर अक्षर कम है, इधर ज्यादा है। तो कुछ ऐसा ही किया गया होगा, तो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूं आपको, इसमें एक प्रश्न बताता हूं मैं आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे दिया डॉग, जैसे दिया क्या, डॉग, DOG, डॉग, और इसका कोड आपको दिया, इसका कोड दिया BCMNEF, ये इसका कोड दे दिया। ठीक है, ये इसका कोड दिया डॉग का, और आपसे पूछा कि आप बताइए कैट का क्या होगा, कैट का क्या होगा। तो आप देखें जरा, आप देखेंगे कि डॉग यहां पर कितना है, 3 है। डॉग यहां पर कितना है, 3। डॉग कितने हैं, 3। लेकिन यहां पर जो हमारा जो अक्षर आया, ये कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए ना, 6 लोग। तो हमको ये समझ लेना है कि कुछ ऐसा ही हुआ है जैसा मैंने बताया। जरा देखिए, डी की कोडिंग करिए आप। डी की कोडिंग है 4, डी की कोडिंग 4 है। ओ की कोडिंग है 15, और इसकी कोडिंग कितनी है, इसकी कोडिंग है 7। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कहा, अब मैं आपको समझाने के लिए डी को अलग लिखता हूं। जैसा पैटर्न यहां चलेगा वैसा पैटर्न वहां पूरे में चलेगा। डी को मैंने अलग किया, और डी का कोड है 4। अब उससे मैं मिलाऊंगा, इधर सी लिखा है, इधर एम लिखा है। इसका मतलब है इधर एक जोड़ा है, घटाया है, तभी ना सी का क्रमांक 3 होता है। और इधर जो है ये बी है भाई, ये क्या है, बी है, ये बी है। तो इसका मतलब हुआ कि बी है, तो बी का मतलब इधर 2 घटाया है। क्या किया है, 2 घटाया है। तो 2 घटाया है तो इसका क्रमांक कितना आया, 2 आया। यानी -2 और -1 का ही पैटर्न चलेगा, -2 और -1 का ही पैटर्न चल रहा है। तो देखिए, ओ का 15 होता है, ओ में यदि 2 घटाएंगे तो 13 होगा, 13 का क्या होगा, यम। यदि ओ में 15 में 1 घटाएंगे तो 14 होगा, 14 का क्या लिखा, यन लिखा। यदि यहाँ 7 है, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 होगा, 5 किसका होता है, ई का होता है। यदि 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 किसका होता है, एफ का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पैटर्न है वो एकदम क्लियर है। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा पैटर्न है एकदम क्लियर है। तो आइए देखते हैं, ये यहां पर लिखा है 3, क्या लिखा, 3। ये इसका कोड 3 है, इसका कोड 1 है, और इसका कोड कितना है, 20 है। इसका कोड क्या है, 20 है। ठीक है, इसका कोड क्या है, 20। अब देखिए, अब इसको मैं क्या करूं, अब इसका कोड है 20। अब बताइए, सी में पहले मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 किसका है, ए का है। और सी में यदि मैं 3 में यदि मैं 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 किसका है, बी का है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब आया ए, अब ए आया भैया, ए में कहा कि मुझको पहले घटाना 2 है, मुझको घटाना कितना है, 2 है। यदि मैं 1 को घटाता तो 0 आ जाता, और जैसे 0 आता ए के मैं पीछे जेड की तरफ चला जाता। लेकिन मुझे 2 घटाना है, तो मैं, देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए है, इधर जेड है, इधर वाई है। ठीक है, यदि मैं 1 से 1 घटाता
तो यहाँ 0 आता, एक कूद करके किधर आता, इधर आता, जेड हो जाता। लेकिन मुझको घटाना और है, एक और घटाना है, एक और घटाना है, तो किधर आएंगे हम, इधर आएंगे, यानी एक स्थान और पीछे हमको जाना है। एक स्थान और जब पीछे जाएंगे हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा y। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा। ठीक है, आइए अब देखिए मैंने y ले लिया, y ले लिया, और यदि एक में एक घटाऊं, जैसे मैंने बताया था आपको कि d को मैंने ऐसे घटाया है, d का 4 होता है, तो यहां मैंने एक घटाया तो मुझे c मिला, और यदि मैं 2 घटाऊंगा तो मुझे b मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसी पैटर्न पर मुझे आगे जाना है। ठीक, अब देखो, अब मैं एक में यदि एक घटाऊंगा तो शून्य आएगा, शून्य का मतलब क्या, जेड, जेड आया। ठीक, जेड आया। अब मैं टी की तरफ चल रहा हूं, टी में पहले मुझे 2 घटाना है, तो 20 में से 2 घटाएंगे 18 आएगा, और 18 किसका होता है बच्चे, आर का होता है। ठीक, अब इसमें मैं एक घटाऊंगा तो किसका आएगा, 19 का आएगा, 19 किसका होता है, यस का होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप पढ़ रहे हैं, ऐसे टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, देखिए 1 से 2 कर रहा है। ठीक है, एक कोड से 2 कोड बनाया जा रहा है। ठीक है, आइए आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। आगे ले चलते हैं, जैसे गार्डन, जैसे लिखा है गार्डन, गार्डन, गार्डन को कोड बनाया HVS, एक गार्डन का कोड बनाया HVS, तो ब्राइट का कोड क्या होगा, B, ब्राइट का क्या कोड होगा, ये बनाया। देखिए अब अभी आपने देखा कि एक अक्षर को बढ़ा करके 2 अक्षर कर रहा था, अब 2 अक्षर को जोड़ करके एक अक्षर बनाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले मैं इसको लिखता हूं, 7, 1, 18, 4, 5, 14। देखिए यहां पे 6 है, यहां पे 3 है, इसका मतलब है 2 को क्या कर रहा है, जोड़ा जा रहा है। ठीक है, देखिए 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। जरा बताओ आप, यस का कोड कितना होता है, 8 होता है कि नहीं, वी का कोड 22 होता है कि नहीं, यस का कोड 19 होता है कि नहीं, होता है ना। तो उसी प्रकार इसमें भी करना है, इसमें भी करना है भाई, उसी प्रकार इसमें भी करना है। देखिए इसी प्रकार यहां भी करना है। बी का क्या है, बी का कोड आप जानते हैं 2 होता है, इसका कोड 18, इसका कोड 9, इसका कोड 7, इसका कोड 8, इसका कोड 20, आप जानते हैं। अब मैंने कहा कि आपको 2 जोड़ना है, 18 2 कितना हो जाएगा, 20, यहां पर 9 और 7 कितना, 16, और 20 और 8 कितना, 28, 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 हो जाएगा। तो अब देखिए 20 को तो मैं टी लिख सकता हूं, आप जानते हैं 20 को मैं टी लिख सकता हूं बड़े आराम से, 16 को मैं पी लिख सकता हूं बहुत आराम से। ठीक है, यदि यहां 28 आ गया, क्या आ गया, 28 आ गया, तो आप जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर है, 26 है, लेकिन 2 बढ़ गए हैं, इसका मतलब है ए हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, बी होगा, तभी ना 28 हुए होंगे। इसका मतलब हुआ
26 से 2 आगे फिर जाएंगे उसी लाइन में तो हमको बी मिलेगा। इसका मतलब यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा। दोस्तों आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। आप सब क्रम को सीख जाइए, सबको जोड़ना सीख जाइए, सबका विपरीत सीख जाइए। रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग सभी प्रश्न पूरी रीजनिंग में इनकी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, सबको आप याद करेंगे। इसके आगे अगले क्लास में और हम इसी के कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।